अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं बड़ी एक अच्छी खबर आपसे शेयर करूंगा, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़। और मैं क्लिप भी साथ, बड़ा एक अहम क्लिप है वो मैं शेयर करता हूं, जिसमें पाकिस्तान के हमसाया ममालिक भी अब पाकिस्तान का जो कॉटन इंडस्ट्री को बूम किया, ख़ास तौर पे इमरान खान की वजह से, इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से उसे अब वो एडमिट कर रहे हैं। और ये इसकी मैं वजह भी बताता हूँ कि पहले क्यों नहीं हुई, अब क्यों हो रही है। और ये पाकिस्तान का मीडिया शायद आपको मुश्किल से ये चीज़ें बताए, पॉजिटिव न्यूज़ इस वजह से भी नहीं देता कि उनके अपने वो फंड्स वगैरह बंद हुए हैं। उन्हें जो पहले मिला करते थे अरबों खरबों रुपया, वो अब बंद हुआ हुआ है। तो इसमें अब ये है कि इमरान खान पाकिस्तान का वाहिद हुक्मरान है जिसका कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। अपना वो ज़ाती मुफाद नहीं देखता, गरीब लोगों का मुफाद देखता है, मुल्क का मुफाद देखता है। अब जो पाकिस्तान के पिछले हुक्मरान थे, इनकी अपनी शुगर मिलें भी हैं, इनकी जो फ्लोर मिलें भी, फिर बाकी इन्होंने वो जो चिकन की इंडस्ट्री है वो इसकी मुदाशबाज की। तो इसकी मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या, मुफादात का तसादम होता है, ये इसे कहते हैं। और ये होता है, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट की एक बड़ी वजह ये है कि उधर जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, जो उधर के सियासतदान हैं, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। अगर उनका ऐसा प्राइवेट बिजनेस है जो कन्फ्लिक्ट करता है, उन्हें वो छोड़ना पड़ता है, उससे रिज़ाइन करना पड़ता है, फिर वो आते हैं। जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में सियासतदान कैबिनेट में बहुत सारे बैठे हुए, उनके दे आर इन डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अभी जो आप शुगर मिलें देख लें, वो उसमें तकरीबन 80% सियासतदानों की, इसलिए कि उसमें पैसा बहुत है। अब शुगर मिलें इसकी नवाज जरदारी फैमिली की, इसकी भी बहुत है, इसको नवाज शरीफ के भतीजों की, उसके भाई की। तो ये जो डिसीजंस लेते रहे, ये अपने मुफादात के लिए लेते रहे, इन्हें सब्सिडियाँ देते रहे जो इमरान खान ने एक्सपोज की, वो बड़ी ज़्यादती होती रही, इंतहाई गलत किया गया। और कॉटन की फसल को, कपास को प्लानिंग के तहत उसे कम किया गया, उसे तबाह किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह हुई। दिस वॉज द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ, और मैं आपको मिसाल देता हूँ शाहिद खकान अब्बासी, नवाज शरीफ का राइट हैंड मैन, उससे इसने ये लगा देता है PIA का चेयरमैन। इन द टाइम ही वॉज रनिंग इज प्राइवेट एयरलाइन एयर ब्लू एज वेल, जब वो एयर ब्लू भी चला रहा था। तो उसका नतीजा क्या हुआ, PIA जाती है घाटे में, उसकी अपनी इंडस्ट्री, अपनी जो एयरलाइन है वो जाती है मुनाफे में। अब फिर PIA के अंदर PIA को किस तरह तबाह किया गया। PIA, एक तो इसने जरदारी ने एक दफ़ा PIA के जो चेयरमैन है अपना पुराना क्लास फेलो लगा दिया था। तो अब इमरान खान ना अपने रिश्तेदार लगाता है, ना अपने भाई लगाता है, ना कोई और लगाता है। ये ट्राई टू ब्रिंग द बेस्ट पीपल। ये एक प्राइम रीज़न है किसी मुल्क के इदारे, इस वजह से बेस्ट एयरलाइन हुआ करती थी, इसी वजह से ये इन्होंने तबाह की। बल्कि पाकिस्तान पहली दफ़ा जो डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ है, जो इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो तबाह होना शुरू हुई है, भुट्टो के दौर में तबाह होना शुरू किया, भुट्टो ने उसे गवर्नमेंट की तहवील में लेके तबाह कर दिया पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। उसके बाद नवाज शरीफ ने बजाय इसके कि इंडस्ट्री को आगे लेके चलता, खुद ही इंडस्ट्रियलिस्ट था, मगर अगेन इसने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को भी डी इंडस्ट्रियलाइज किया। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर शुगर मिलें, ये अपना जो कॉटन की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल मिलें तबाह हुई। हालांकि पाकिस्तान को किस वक्त पंजाब, ये जो फैसलाबाद है, इसे पाकिस्तान का बल्कि पूरे एरिए का इसे मैनचेस्टर कहा जाता था। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही होता है कि आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, आपने बंदे सिलेक्ट करने हैं, आपका बेटा भी उम्मीदवार है और उसके आप अब ज़ाहिर है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह ये ऐसी फिर पोजीशन वो डेवलप्ड कंट्रीज में देते। अब इफ्तिखार चौधरी की मैं आपको मिसाल देता हूँ, पुराना चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जो रैकोडेक में पाकिस्तान को 6 बिलियन का नुकसान भी करा गया। वो क्या करता है कि अपने बेटे अरसलान इफ्तिखार के केसेस अपनी ही अदालत में लगाता है। हालांकि ये दिस इज नॉट नेचुरल रूल ऑफ लॉ, किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, कोई कुछ नहीं होता। तो ये लोग अब ये जो है, बाकी उसके अलावा पार्लियामेंटेरियंस
एक दूसरे के साथ मिलके बंदर बांट करके अपने अरबों रुपए के ये कर्जे लेके उन्हें माफ करवाते रहे। और ये लोग अभी भी पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं और वो पैसे भी नहीं वापस लिए गए इनसे। इंतहाई जुल्म गरीब मुल्क के साथ, एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री के साथ। तो ये वजह है कि पाकिस्तान की गुर्बत की जो सबसे बड़ी वजह ये है वो ये है। उसके अलावा ये अपना मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस तरह के कानून बनाते रहे। ये जो FBI का नवाज शरीफ ने जो कानून बनाया था। अब एक और बहुत बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के जितने भी डैम है, पाकिस्तान के 7 डैम ये बने थे यूब खान में, उसके बाद एक डैम नहीं बना। पाकिस्तान का शॉर्टफॉल था इसका बिजली का, तो उसमें बजाय इसके कि डैम लगाते, इन्होंने मौका गनीमत जाना पैसे बनाने का कि प्राइवेट बिजली घर लगाओ। तो हालांकि पाकिस्तान की कोई भी कंट्री जिसका अपना तेल ना हो उसे सस्टेन ही नहीं करता। इस वजह से लगाया कि इनके अपने खांचे बनने थे, अपने पैसे बनने थे। अब प्राइवेट जितने भी बिजली घर है देखें वो किनके हैं, इनके ये शहबाज शरीफ के बेटों के, इसके नवाज शरीफ के और रिश्तेदारों के, फिर ये जो निशाद मिल वाला है मियां मनशा, उसके प्राइवेट बिजली घर। और जिसमें क्लॉजेस भी इस तरह की इन्होंने की कि बिजली अगर नहीं भी हुकूमत खरीद रही तो फिर भी हुकूमत को इसके पैसे, इतना इन्होंने जुल्म किया। और इंतहाई महंगी बिजली। अब ये बेसिक इंग्रेडिएंट होता है। पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री तबाह हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पास सस्ती बिजली नहीं थी, पानी से बनने वाली पाकिस्तान की बिजली नहीं थी। अब जो चाइना है इस वक्त, उसकी तरक्की की सबसे एक बड़ी वजह यह है कि उसके इस वक्त सबसे ज्यादा डैम है दुनिया में, सबसे ज्यादा वो बिजली प्रोड्यूस करता है। नंबर 2 के ऊपर ब्राजील है। इस वजह से प्लानिंग के तहत पाकिस्तान की इंडस्ट्री उसे तबाह किया गया, इसलिए कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता रहा। तो ये तो इमरान खान ने आके इनकी सब्सिडियां बंद की हैं शुगर मिलों की। तो ये मैं आपको क्लिप दिखाता हूं, ये देखिए आप जरूर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आने वाले दिनों में आपको इस बात पर हैरान नहीं होना चाहिए कि दिल्ली के कनॉट प्लेस या मुंबई के बांद्रा में किसी नामी दुकान से आप कोई महंगी कमीज, पतलून, जीन्स, स्कर्ट या कोई ड्रेस खरीद कर लाएं, खुशी खुशी पैकेट खोलें और उस पर लिखा हो मेड इन पाकिस्तान। जी हां, मेड इन पाकिस्तान। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया में तो यह होने भी लगा है। दुनिया के बाजार में मेड इन पाकिस्तान का जलवा बढ़ता जा रहा है। हमने सुना है कि मेक इन इंडिया का डंका बज रहा है। हमने यह भी सुना है कि सरकार ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की नामी गिरामी गारमेंट कंपनियों ने भारत के कारखानों को मिलने वाले ऑर्डर छीनकर पाकिस्तान को दे दिए। वो भी इस वजह से दे दिए कि भारत के कारखाने उस ऑर्डर को समय पर पूरा करने में सक्षम नहीं है। वस्त्र मंत्रालय किसके पास है आप जानते ही हैं। पहले स्मृति ईरानी के पास था, अब माननीय पीयूष गोयल के पास है। यह भाजपा की उस राष्ट्रवादी वैचारिकी के सरासर खिलाफ जाता है कि भारत का नुकसान हो जाए लेकिन पाकिस्तान का फायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो गया है और होता ही जा रहा है। भारत की वजह से पाकिस्तान का फायदा हो रहा है। आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है और ऐसा हो क्यों रहा है। दरअसल पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने कोरोना महामारी के दौरान निर्यात का नया रिकॉर्ड बना डाला है और यह भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह रिकॉर्ड उसने भारत और बांग्लादेश के छोड़े गए ऑर्डर हासिल करके बनाया है। मतलब संसार के मशहूर ब्रांड ऑर्डर तो भारत के कारखानों को देना चाहते थे, लेकिन उनकी क्षमता ऐसी नहीं है कि वो इसे पूरा कर सकें। बांग्लादेश के कारखानों के पास भी इतनी ताकत नहीं है, वो तो है ही एक गरीब देश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे शानदार मौके के तौर पर समझा, देखा और खास छूट देकर पाकिस्तान में धड़ाधड़ गारमेंट कारखाने खोल डाले। ब्लूमबर्ग ने इसे लेकर एक लंबी रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रजाक दाऊद ने दावा किया है कि जून में खत्म होने वाले साल में पिछले साल के मुकाबले कपड़ा निर्यात रिकॉर्ड 40% बढ़कर 21 अरब डॉलर यानी 1,57,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया।
दाऊद ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में यह आंकड़ा 1,94,000 करोड़ हो जाएगा। मतलब यह पिछले साल के निर्यात के रिकॉर्ड को भी तोड़ देगा। भारत के लिए यह चिंता की बात है कि पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी नाकामी की वजह से आगे बढ़ रहा है। वो अमेरिका और यूरोप के बाजारों में तेजी से अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। वहां के खरीदारों के लिए डेनिम जीन्स से लेकर तौलिए तक की सप्लाई करने लगा है पाकिस्तान। इस तेजी ने पाकिस्तान के कुल निर्यात में टेक्सटाइल का हिस्सा 60% कर दिया है। आप इमरान खान को लाख गालियां दे लीजिए, लेकिन उन्होंने बदले हुए हालात को समझते हुए बेहद होशियारी के साथ कदम उठाए हैं, सूझबूझ के साथ। साल 2020 में जब महामारी बढ़ी तो पाकिस्तान ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबले के लिए गारमेंट कारखाने खोलने को जमकर प्रोत्साहित किया। इससे जहां बड़े पैमाने पर रोजगार के मौके बने, वहीं भारत और बांग्लादेश के जमे जमाए गारमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा भी झटक लिया। आज टारगेट कॉप और हेंसब्रांड इंक जैसी कई नामी ग्लोबल ब्रांड्स के ऑर्डर भी पाकिस्तान के पास हैं। इमरान खान के वाणिज्य सलाहकार अब्दुल रज्जाक दाऊद ने खुद माना कि हमारे पास भी इतने बड़े ऑर्डर्स की क्षमताएं नहीं थीं, लेकिन जब बांग्लादेश और भारत से ऑर्डर कैंसिल होने लगे तो हमने रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और मौके का फायदा उठाया। अब पाकिस्तान गारमेंट इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बन चुका है। हम अब बांग्लादेश के साथ मुकाबले की स्थिति में हैं। 3-4 साल पहले बांग्लादेश ने तो हमें बुरी तरह पछाड़ दिया था। यह पाकिस्तान का कहना है। आगे हम यह भी बताएंगे कि भारत के मुकाबले पाकिस्तान कहां खड़ा है, लेकिन पहले समझ लीजिए कि पाकिस्तान ने कैसे अपने आप को भारत जैसे विशाल देश से मुकाबले के लिए तैयार किया। एक लाइन में इसका जवाब है टैक्स में कमी, सस्ता कर्ज और सस्ती सुलभ बिजली। दाऊद ने कहा कि सरकार अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और मध्य एशिया जैसे नए बाजारों में निर्यात को बढ़ावा देने का प्रस्ताव जारी करने की भी योजना बना रही है। दक्षिण एशिया में प्रतिद्वंदियों की तुलना में पाकिस्तान ने टेक्सटाइल उद्योग पर टैक्स आधा कर दिया, आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराया और दिन रात बिजली पहुंचाई, वो भी सस्ती बिजली। बेरोजगारी होने के कारण सस्ते और मेहनती कामगार इफरात में उपलब्ध थे। इससे लागत अपने आप बहुत कम हो गई। इमरान खान ने फौरन टेक्सटाइल उद्योग के लिए